नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। हरियाणा प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दोनों ही जो मुख्य दल हैं उनको प्रदेश की जनता ने आधी आधी सीटें देने का काम किया, 50-50 कर दिया। अगर देखें पूरे चुनाव का निचोड़ तो वो निचोड़ ये है कि जहां किसान आंदोलन का असर था, जिन इलाकों में किसान आंदोलन की अपनी एक जड़ें थी, गहरी जड़ें थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ बुंडी बनी और वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव हार गए। यहां अगर ये कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसान वर्ग और जिसमें जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जाट समुदाय का और जो एससी वर्ग है, जिसमें विशेषकर जो चमार जाति के जो लोग हैं उनका, जाट और चमार की जुगलबंदी ने बीजेपी को गोला लाठी हरियाणा प्रदेश में लगाने का काम किया। और जिस गोला लाठी का जिक्र किसान आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत, जो किसान आंदोलन के बड़े नेताओं में शामिल थे, वो अक्सर करते थे कि हम इस सरकार को गोला लाठी लगा देंगे। हालांकि बहुत से लोगों को गोला लाठी समझ भी नहीं आ रही होगी, लेकिन जो हरियाणवी सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं, गांव और देहात से जो लोग जुड़े हैं, खेती और किसानी से जो लोग जुड़े हैं, उन लोगों को इस गोला लाठी का जरूर पता होगा। और जब किसी आदमी को गोला लाठी लगा दी जाती है तो उसके साथ बड़ी बुंडी बढ़ती है। वही काम बीजेपी के साथ हरियाणा प्रदेश के किसानों ने, जाट और चमार जो जाति है उनकी जुगलबंदी ने कर दिया। अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बात करूं तो जिन जिन क्षेत्रों में किसान आंदोलन का असर रहा, वहां बीजेपी को लोगों ने साफ कर दिया। सबसे पहली सीट सिरसा लोकसभा, जो पंजाब के बिल्कुल साथ लगती, जहां कुमारी शैलजा कांग्रेस के प्रत्याशी को बड़े भारी बहुमत से जिताने का काम सिरसा की जनता ने किया। यहां के 9 जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें बुरी तरह से हार नसीब हुई बीजेपी को, और उसका बड़ा कारण रहा किसान आंदोलन और जो 2 मेजर कास्ट हैं हरियाणा प्रदेश में, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, जिनका अपना एक प्रभाव है। हरियाणा में जाट और जो एससी समाज है, जिसका बेशक जो चमार जाति है उसका बहुत बड़ा रोल रहा इस चुनाव में। उसके अलावा जो वाल्मीकि और जो धानक समाज के लोग हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी संख्या में वोट दिया। उनका कारण भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद अगर बात करें हिसार लोकसभा की, जहां किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा, और ये दोनों ही इलाके सिरसा और हिसार, यहाँ बीजेपी के प्रत्याशियों को कई गांवों में तो लोगों ने घुसने नहीं दिया, कई गांवों में बोलने नहीं दिया। और हिसार में भी जयप्रकाश जेपी ने, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह को हराने का काम किया, वो भी इन किसानों के दम पर। इसके बाद अगर बात करें अंबाला लोकसभा क्षेत्र की, यहां भी किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा। पंजाब के साथ लगता क्षेत्र है, और ये खुद मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में प्रदेश के नायब सैनी, उनका घर ही लोकसभा क्षेत्र भी है। यहाँ के नारायणगढ़ से वो विधायक हैं, चुनाव लड़ते रहे, विधायक थे और मंत्री भी रहे। इस लोकसभा सीट पर वरुण मुलाणा ने जिस तरह से जीत हासिल की, वो भी कहीं ना कहीं जिस तरह से किसान आंदोलन में बीजेपी की सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने जो किसानों पर अत्याचार किए, जुल्म किए, उस समय उनका नतीजा ये रहा कि किसानों ने वो बदला लेने का काम किया। इसके बाद बात करें सोनीपत लोकसभा सीट की, जिसमें जींद का एक बड़ा हिस्सा आता है, जहां किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा, बड़ा गढ़ रहा। और सोनीपत के बॉर्डरों पर भी, जो दिल्ली सोनीपत का बॉर्डर है, उस पर भी किसान बैठे रहे। उसका नतीजा ये रहा कि कांटे के मुकाबले में कांग्रेस के प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी को हरा दिया।
इन 4 सीटों पर जहां किसान आंदोलन का असर था, इसके अलावा एक सीट और है जहां बड़ा असर था, वो थी कुरुक्षेत्र। यहां भी बीजेपी के प्रत्याशी का चुनाव हारना निश्चित था, लेकिन यहां जो है अभय सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा और मुकाबला तिकोना करने की कोशिश की। अभय सिंह चौटाला को वोट मिले सम्मानजनक, और उन्हीं वोटों की कृपा से नवीन जिंदल चुनाव जीत गए। वरना अगर इस सीट पर अभय सिंह चुनाव नहीं लड़ते तो यहां से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता जीतते, और इस किसान बेल्ट में एक तरफा माहौल बीजेपी के विरोध में और कांग्रेस के पक्ष में होता। एक सीट ऐसी है करनाल, जहां किसान आंदोलन का बड़ा असर था, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने एक भारी प्रत्याशी को दिया, नए नवेले प्रत्याशी थे। उसके बावजूद उन्होंने खट्टर साहब से बड़ा कांटे का मुकाबला किया, और यहां जो सीट पिछली बार 6.5 लाख वोटों से जीती हो बीजेपी के प्रत्याशी ने, वहां इस बार सम्मानजनक जीत ही हासिल कर पाए मनोहर लाल। ये तमाम इलाका, इसके अलावा रोहतक की सीट जहां किसान आंदोलन का असर रहा, वहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरह से 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में जीते और लाखों वोटों से हरियाणा प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा से जीत के सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की। और उन्होंने ये भी दिखा दिया, ये पहला मौका है जब उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उसके बावजूद वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे और लाखों वोटों से वो चुनाव जीते। यहां भी किसान आंदोलन का बड़ा असर रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि किसानों ने, जाटों ने और जो चमार जाति है उसने क्यों इतना बीजेपी की खिलाफत की, क्यों कांग्रेस की मदद की। उसका कारण ये है कि किसान 13 महीने दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे, ना मोदी जी ने सुध ली, ना खट्टर साहब ने सुध ली। इसके अलावा पूरे 4.5 साल 5 साल के कार्यकाल में हर जगह धरने, जुलूस, प्रदर्शन किसानों ने किए, कहीं मुआवजे को लेकर के, कहीं एमएसपी को लेकर के, कहीं किसान आंदोलन के चलते। लेकिन बीजेपी की खट्टर साहब की सरकार ने किसानों की एक नहीं सुनी, वरना बहुत जगह तो सुनने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। बहुत लोग किसान आंदोलन में मरे भी, हालांकि उसके भी अलग अलग कारण हैं और अलग अलग जगहों पर वो शहादतें हुई। इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक बात कही कि मोदी जी संविधान को बदल सकते हैं, आरक्षण खत्म कर सकते हैं। अगर ये संविधान बदल दिया, आरक्षण खत्म कर दिया, तो जो एससी वर्ग है उसको सबसे बड़ा धक्का इस चीज का लगेगा। ये बात समझाने में विपक्ष के नेता एससी समाज के लोगों को कामयाब हुए, और जिसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने बम्पर वोटिंग की। यहां बीजेपी के नेताओं के दिमाग में एक चीज थी कि जो 5 किलो अनाज, 1 किलो चीनी, कुछ एक जो है तेल, उसके चक्कर में जो गरीब लोग हैं, एससी बीसी के जो लोग हैं, चाहे वो गरीब किसी भी वर्ग में हों, वो लोग जो इसका फायदा उठा रहे हैं वो आपको वोट दे देंगे। लेकिन उन लोगों ने 5 किलो अनाज के बदले अपना वोट देना कहीं भी सही नहीं समझा, और उन्होंने सही फैसला लिया, अपने विवेक से फैसला लिया और अपने वोट की कीमत जानी, जिसका नतीजा ये रहा कि जो कांग्रेस चुनाव घोषित होने से पहले हरियाणा में ऐसा लग रहा था कि एक रोहतक की सीट जीतने में कामयाब होगी और 9 बीजेपी जीतेगी, उस कांग्रेस ने 5 सीटें, 10 में से 5 सीटें जो अप्रत्याशित परिणाम रहा, जीतने का काम किया। और किसानों ने और जो जिन समाजों की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने बीजेपी को अपनी औकात दिखाने का भी काम किया। उन्होंने ये भी दिखाया कि हर बार आप मोदी की लहर के सहारे नहीं जीत सकते, आपको लोगों के काम करने होंगे, सुख दुख में काम आना होगा। ये तो जो बीजेपी के नेता जीते हैं, चाहे वो राव इंद्रजीत हों, कृष्णपाल गुर्जर हों, चौधरी धर्मवीर सिंह हों, नवीन जिंदल हों और मनोहर लाल खट्टर हों, ये अपनी काबिलियत की बदौलत ही चुनाव जीते हैं। हरियाणा में कहीं मोदी की लहर दिखाई नहीं दे रही थी, जिसका परिणाम ये रहा
कि जो 5 सीटें हारी है बीजेपी, वो नेता मोदी की लहर में तैरना चाहते थे, वो प्रत्याशी मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रहे थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उनकी हार हुई। अब देखना यह है कि जब 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होगा हरियाणा प्रदेश में, तो क्या एक बार फिर से जो ये जुगलबंदी बनी हुई है, जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का जिन लोगों ने काम किया है, क्या वो फिर से इस काम में कामयाब हो पाएंगे? और क्या जो तीसरी बार बीजेपी की सरकार लाने का सपना जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता देख रहे हैं, वो जो है ये किसान वर्ग, ये किसान कौम पूरा होने देगी या नहीं होने देगी, या ये कांग्रेस के पक्ष में एक बार फिर से माहौल बनाने का काम करेंगे? इन तमाम चीज़ों पर भी हमारी नज़रें बनी रहेंगी। हमारी तरफ से सरकार से जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, जिन लोगों ने संघर्ष किया, सरकार के साथ डट करके मुकाबला करने का काम किया, उन तमाम लोगों को, उन तमाम वर्गों को, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने ये दिखाया कि जिंदा कौमें संघर्ष करती हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।